हालेलुया। मैं खुदावंद का खादम मुबशर अंजील इमैनुअल भट्टी क्राइस्ट द रॉक मिनिस्ट्री से मेरा ताल्लुक है और मैं उसके पुरपट से आज आप सबसे बात करने वाला हूँ। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 3 बार उसकी 7 आयत से लेकर हम 19 आयत तक पढ़ेंगे और इस खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तलावत के लिए मैं ब्रदर जॉनसन से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए और इस तलावत करने में रहनुमाई करें। जी ब्रदर जॉनसन। उसकी 7 आयत से बस जिस तरह के रूह कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जान बचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस बश्त से नाराज हूँ और कहा कि उनके दिल हमेशा गुमराह होते रहे हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ऐ भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है, हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में से कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए, क्योंकि हम मसीह में शरीक हुए हैं। पेशतर अपने इब्तदाई भरोसे पर आखिर तक मजबूती से कायम रहें। चुनाचा कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। किन लोगों ने आवाज सुनकर गुस्सा दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के वसीला से मिस्र से निकले थे? और वो किन लोगों से 40 बरस तक नाराज रहा? क्या उन से नहीं जिन्होंने गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रहीं? और किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे, सो उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम दुआ करेंगे एक बार। खुदावंद बादशाह के पढ़े जाने पर मैं मिन्नत करता हूँ तो रहम करना। इस कलाम के वसीला से सुनने वाले लोग बरकत पाए, मुझे भी बरकत बख्शना खुदावंद यीशु। आज का जो कलाम बोया जाए यीशु के नाम से मांगा सुपाया है। आमीन। जी, आज हम बात करते हैं कि हज़रत मूसा जब मुल्क मिस्र से निकला, तो जब वो सारे इस्राएली लोग जब मूसा के साथ दरिया यरदन के किनारे पर पहुंच गए, जब मिस्र की फौज ने उनका जहां पर पीछा किया, उनका रास्ता रोका, उनके सामने जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका जो बियाबान का जो सफर था वो उन्हें लगा कि मुश्किल है, क्योंकि वो सफर एक नई जिंदगी में दाखिल होने वाला था, नए शहर में जाने वाला था।
खुदा के साथ। पर जो पीछे जब उन्होंने देखा तो वो एक जंग का समा था, वो जंग से वाकिफ ना थे। मगर जब उन्होंने देखा तो वो खौफ से भर गए। मेरा आज का मजमून है बियाबान की 10 आजमाइशें। जब हम बनी इस्राएल के उस सफर को देखते हैं, मूसा की उस सारी कोशिश को, उस सारी काविश को देखते हैं, तो इसमें हमें बियाबान की वो आजमाइशें नजर आती हैं जो आज के मसीहों के सामने भी पेश आती हैं, जो आज के लोगों के सामने पेश आती हैं, कलीसियाओं के सामने, खादमों के सामने, मुबश्शिरों के सामने, पास्टर्स, एल्डर्स और डीकन्स और कितने भी खुदा के साथ चलने का वादा कर चुके हैं, उनके सामने ये आजमाइशें आती हैं। नंबर 1 पर आजमाइश नंबर 1 खौफ। जब हम रूहानी जिंदगी का आगाज करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम खुदावंद के साथ चलने का अहद व पैमाना करते हैं, जब हम खुदा के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमें खौफ दबाता है। वो खौफ क्या है? पीछे की जिंदगी का खौफ जो हमने अपनी जिंदगी में किया है। जैसे बनी इस्राएल ने देखा कि मिस्र की सारी फौज खड़ी, ये हमें कत्ल करेंगे, हमें मारेंगे, हमें दोबारा असीर करेंगे। ये एक खौफ। एक रूहानी शख्स, खुदा का बंदा, खुदा का खादम, वो इस खौफ में मुब्तला है। इब्लीस उसे इस खौफ में ले जाता है, क्योंकि जब हम बचपन से बढ़ते हैं तो हमारे अंदर हमारी आदत हमारे साथ परवरिश पाती है। जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं तो वो आदत वो हमारा रास्ता रोकती है। हमें खौफ होता है कि यार मैं ये काम करूंगा तो मैं खुदा के हुजूर कैसे जाऊंगा, मैं इस आदत को कैसे हटाऊं। वो खौफ उन्हें दबाता है। हम इस आयत को पढ़ेंगे, खरूज 14 बार उसकी 9-14 आयत का। खरूज की किताब 14 बार उसकी 9-14 आयत तक पढ़ेंगे। जी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। और मिस्री फौज ने फराउन के सब घोड़ों और रथों सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समंदर के किनारे फिले बखूरत के पास बालजफून के सामने डेरा लगा रहे थे तो जा लिया। एक अजीब खौफ है। और जब फराउन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात न कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर है। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत,
उनके अंदर खौफ सर उठाया। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना अब तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। ये वो बात जो खुदावंद की तरफ से मूसा ने मुल्क मिस्रियों के मुतल्लिक इस्राएलियों को बताया, पर इस्राएलियों के ऊपर एक खौफ तारी था, मरने का खौफ, मौत का खौफ, दुश्मन का खौफ, अपनी को पीछे जो गुजरी हुई जिंदगी उसका खौफ, असीरी का खौफ। इसके अलावा खौफ की और बहुत सारी शक्लें हैं, शिकाल हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खौफ में मुब्तला कर देने वाली है। मैं उन आजमाइशों को दोहराता हूं, कौन कौन सी आजमाइशें जो बनी इस्राएल में जिन्होंने उन्हें बढ़ने से रोका। आजमाइश नंबर 1 खौफ, आजमाइश नंबर 2 तलखी, आजमाइश नंबर 3 भूख, आजमाइश नंबर 4 प्यास, आजमाइश नंबर 5 बुत परस्ती, आजमाइश नंबर 6 शिकायत, आजमाइश नंबर 7 मिसाखोरी, आजमाइश नंबर 9, आजमाइश नंबर 8 हसद और तनकीद, आजमाइश नंबर 9 बेतकादी, आजमाइश नंबर 10 मुल्क कनान में दाखिल होने के लिए खुदा पर भरोसा। ये वो आजमाइशें हैं जो आज की कलीसियाओं के सामने भी मौजूद है। हमें मुल्क कनान में तो दाखिल नहीं होना, मगर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है, नए यरूशलेम में दाखिल होना है, उस आसमान के उस शहर में, उस नए यरूशलेम में दाखिल होना है। ये खौफ, ये आजमाइशें, ये तलखियां, ये भूख प्यास दुख दर्द, ये बियाबानी सफर में हमारे आड़े आती है, हमारे सामने आती है, मगर हम इन सारी बातों को अपने अंदर किस तरह महसूस करते हैं। अगर ये 10 आजमाइशें आपके अंदर हैं तो अपने आप को खुदावंद के हवाला करें, क्योंकि लिखा है खुदावंद का कलाम हमें बनाने के लिए दिया है। अगर हम में कमजोरी है तो खुदा के कलाम से दूर करें। अगर हमें किसी चीज की कमी है, सब चीजें खुदा के कलाम से दूर की जा सकती है, की जाती है, की जा रही है। लोग आजाद हो रहे हैं, मगर इन आजमाइशों में फंस कर लोग अपने आप को मुसीबतों में डालते हैं। मुसीबतें उनका राह रोकती हैं, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होने देती। ये आजमाइशें जो इंसान को कमजोर करती। खौफ एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिस्मानी सोचों को कमजोर करती है, जिस्मानी कुव्वत को कमजोर करती है। जब कमजोर हो जाती है तो वो खौफ की वो बुरी तस्वीरें, बुरे असर उन पर असरअंदाज होते हैं। पौलुस रसूल अपने खत में कहता है कि खुदा
खुदावंद के वो हथियार बांध लें जिनसे हम उन रूहानी फौजों का मुकाबला करेंगे, उन किलों को उड़ाएंगे, अपना वो लिबास पहन लें, वो जोर हासिल कर लें, वो कुव्वत पा लें, ताकि हम आजमाइशों पर गालिब पाए, सोचों पर, खौफ, तलखी, बुत परस्ती, हसद, तनकीद, हर एक चीज पर हम गालिब पाए। जब तक हम खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, हम इन चीजों से रिहाई नहीं पाते। अगर हम रिहाई पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु को अपनाएं। वो हमारा निजात दहिंदा है। उसका वादा है कि अब से लेकर वो हमेशा तक हमारे साथ है और खुदावंद हमें बिल्कुल हर एक बात से खाली करके कबूल करना चाहता है। वो खाली करके हमें नए यरूशलेम में ले जाना चाहता है। सो मेरे अजीजों, आज मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मौके की मुनासिबत से मैं आज आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदावंद को अपनाएं और उससे मदद लें, उसके कलाम से मदद लें, खुदा के रूह से मदद लें, ताकि हम खुदावंद की लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि अब वक्त कम है, अब वक्त अखीर है, अब वक्त कम है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, दरख्तों की जड़ों पर कलाड़ा रखा हुआ है। अब किसी वक्त भी खुदावंद अपने लोगों को लेने के लिए आ सकता है। ये मौका आखिरी है, फजल का दौर, ये वो फजल का दौर है जब आप खुदावंद को कहते हैं तो खुदा सुनता है, खुदा आपको माफ करने के लिए खड़ा है। मगर ये वक्त हाथ से निकलने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ताकि आज वक्त है कि खुदावंद से बरकत को मांगे, खुदावंद से रिहाई को मांगे, खुदावंद से हिकमत को मांगे, उसके कलाम से अपने आप की सफाई करें। मगर ये मुमकिन है कि खुदावंद को अपनाने के बाद खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। सो मेरे अजीजों, मेरा आज का मैसेज देने का मकसद है कि इंसान जो बहुत सारी ख्वाहिशों से भरा है, खुदावंद के हुजूर आए, खुदावंद उसे कबूल करता है, वो खुदावंद को कबूल करे। आज वक्त है कि हम अपने आप को दुरुस्त करें, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने वाले इस कलाम की वसीले खुदावंद बड़ी बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन।